अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को आप पीछे जो है छोटी क्लासेस में इसको आप पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन हम अकॉर्डिंग टू बुक देख लेते हैं कि ये क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन HCF, ठीक है, ये इसकी एब्रिविएशन है। द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए कॉमन फैक्टर्स की बात हुई है, कॉमन फैक्टर की बात हुई है तो लाजमी कॉमन जो है वो कोई से दो टर्म्स में होगा ना, कोई से दो जो है हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे, उनमें कॉमन की हम बात करेंगे। आसान अल्फाज में ये है कि हमारे पास एक सबसे बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इन दो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह डिवाइड करे कि रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, मीन जीरो बचे, तो वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा ग्रेटेस्ट, वो क्या होगा, HCF होगा। क्लियर। इसको थोड़ा सा हम यहाँ जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 इसमें से देखते हैं कि देखिए हमने HCF फाइंड आउट किया। एक हमारे पास टर्म है 6x स्क्वायर, दूसरी हमारे पास टर्म है 9x स्क्वायर। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। 9xy स्क्वायर की बात की तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। और जब हम इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो जो कॉमन है वो क्या है, ये 3 कॉमन है, ये x कॉमन है और ये y कॉमन है। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये क्या है, HCF है। इन्हीं जो कॉमन फैक्टर्स निकले हैं उनका जब हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, HCF बनेगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 21x² कोमा 35x² अब देखें कोमा हमें बताता है कि ये दो टर्म्स है हमारे पास 21x²। एक हमारे पास पूरा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और हमें HCF फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम बारी बारी क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर नेक्स्ट की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब बात करते हैं, इसमें हमारे पास वेरिएबल भी इंक्लूड है और हमारे पास कांस्टेंट नंबर भी इंक्लूड है। 21 है, ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 21 है, उसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 21 का टेबल 3 में जाता है, मीन 21 3 के टेबल में आता है। 3 7 जार 21, 7 एक प्राइम नंबर है, वो फर्दर डिवाइड नहीं होता तो 7 1 जार 7, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम 35 की बात करें तो 35 3 पे नहीं जाता, 2 पे नहीं जाता, 5 पे जाता है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो 5 7 जार 35, अगेन 7 आ गया तो 7 1 जार 7, ठीक है। तो आपने जो भी आपके पास यहाँ नंबर्स गिवन है सबसे पहले उनकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है, अगर तो वो उनको फैक्टराइज किया जा सकता है। फैक्टराइजेशन कर लें, हमारे पास आता है जी हमारे पास 3। अब आपकी मर्जी है यहाँ डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं, मैं क्रॉस लगाऊंगी। 3 क्रॉस 7, हमने 21 को ब्रेक किया तो मेरे पास आया 3 क्रॉस 7। फिर अगर मैं x को ब्रेक करूं तो मेरे पास आता है जी x, फिर देन x को ब्रेक करूं तो मेरे पास फिर आता है x, क्योंकि x के 2 टर्म्स हैं, और फिर मेरे पास आ जाता है y। क्लियर। इस तरह मैंने 21x² को ब्रेक कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दी। इसी तरह 35 की बात करें तो हमारे पास हो जाता है 5 क्रॉस 7 क्रॉस x। अब देखिए आपने क्रॉस और x को मिक्स नहीं करना, ठीक है, क्रॉस y, तो इसलिए मैंने जो x है वो थोड़े बड़े बनाए हैं, देन y। अब देखें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें ना तो हमें कॉमन फैक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करने। तो कॉमन फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास कॉमन नजर आ रहे हैं, लाइक हमारे पास 7 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है, ओके, और हमारे पास x कॉमन नजर आ रहा है, आप उसके साथ कर लें या इसके साथ कर लें, और हमारे पास y कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर्स थे मैंने उनको क्या कर दिया हुआ है, हाईलाइट कर दिया हुआ है। तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए, ठीक हो गया। तो अब मैं बात करती हूँ जी कॉमन फैक्टर्स की। आपकी मर्जी आप पूरा लिखें, नहीं तो आप CF भी लिख लें तो भी इट्स ओके।
कॉमन फैक्टर की बात करें तो हमारे पास होते हैं 7 x और y। और अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमारे पास दो टर्म, दो एक्सप्रेशंस हैं, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 7xy। ठीक है, साथ साथ लिखा, इसका मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई ही कर दिया। अब अगर ये टर्म साथ लिखी हुई है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे ये टर्म्स साथ साथ लिखी हुई थी तो हमने उनको जब ब्रेक डाउन किया तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो इसी तरह ये जो HCF हमारे पास ये क्या आया है 7xy, ये हमारे पास फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने कॉमन फैक्टर्स यहाँ इस क्वेश्चन में लिखे हैं ना, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 7 कोमा x कोमा y, अगर आप ये स्टेप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कॉमन फैक्टर्स में ही क्रॉस का साइन लगा दें, क्योंकि ऊपर भी क्रॉस है नीचे भी हमने उन सब का प्रोडक्ट लिया है, तो ये हो सकता है यहाँ आपके साथ मिक्सअप हो जाए। तो आप इस स्टेप को ना भी करें तो इट्स ओके, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कोमा 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब देखिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो लाइक ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह हमारे पास ये जो टर्म्स है ये भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो हर टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम आगे आता चला जाएगा और हम उसकी फैक्टराइजेशन करते चले जाएंगे। अब जरा बात करें तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर नजर आ रहा है, इधर भी स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक हो गया। और 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो जो मेरे पास, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो जहाँ स्क्वायर्स फार्मूलाज ओपन होंगे हम वो भी करेंगे, ठीक हो गया। लाइक 4x की बात करें तो हमारे पास है 2x होल स्क्वायर माइनस एज इट इज 9y स्क्वायर की बात करें तो मेरे पास हो जाता है 3y होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की तो हमारे पास होता है 2x, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार माइनस में आ गया और एक बार प्लस में आ गया। ठीक है, फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी जो गिवन था। इसी तरह हम नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हम लिखते हैं जी फैक्टराइजेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू, अब माइनस का साइन नजर आ रहा है, 2x स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर ये नहीं बन रहा, मतलब 2 का कोई स्क्वायर नहीं है, मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, और x का स्क्वायर आ रहा है, और इधर बात करें तो माइनस का साइन इन्वॉल्व है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो जब फार्मूला कोई अप्लाई नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो कॉमन निकल रहा है ना उसको कॉमन निकाल लेना है। तो हम इसमें हमारे पास x कॉमन है तो x को हम कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास बचता क्या है 2x माइनस 3y। ठीक हो गया। अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, लाइक फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन, हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। वो क्या है 2x माइनस 3y। ठीक हो गया, तो ये जो कॉमन चीज आ गई है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर रहा है विदाउट रिमेनिंग, विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर निकला है वो 2x माइनस 3y। ठीक हो गया, और ये मेरे पास आ गया आंसर। क्लियर। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 कोमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मीन ये दो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं और बारी बारी हम उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं।
लाइक फैक्टराइजेशन हम करने लगते हैं एक्स क्यूब माइनस वन की, तो आप देखें ये क्यूब आ गया हुआ है हमारे पास और दरमियान में माइनस का साइन है और ये वन है। वन भी क्यूब बन सकता है, वन अपना स्क्वायर भी बन सकता है। जब हम चाहें तो वन को हम किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि ये मेरे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक फार्मूला था, यहीं पे मैं लिख लेती हूँ साइड पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसका जो हमारे पास क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हमने उसमें ये फार्मूला यूटिलाइज किया हुआ है। तो क्या किसी को याद है? हमारे पास हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड दिस वन। अब चाहें तो आप इसको मिड में साइड पे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको मिड में लिख लिया है। और अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाता है जी ए माइनस बी, ये हमारे पास ए है और ये बी है। ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्केयर। वन का स्केयर है, एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लेते हैं। हमारे पास बचता है एक्स माइनस वन एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर? जो फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन थी उसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। हमारे पास है जी फैक्टराइजेशन ऑफ अब जरा देखिए ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए कुछ टर्म्स कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी भी होती हैं जिनकी फर्दर कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये उन्हीं में से है। इसको मजीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हम पॉसिबल, तो हम इस टर्म को इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब जरा देखें इन दो टर्म्स में ये जो हमारे पास एक ये बन गया जो जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, और ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? ये लास्ट एक्सप्रेशन, ये हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया। और ये एज इट इज जो हमारे पास क्वेश्चन था वो कॉमन है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे? HCF कहलाएंगे। हम इसको लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर निकला है सबसे बड़ा एक ही है, बड़ा ये छोटा, तो वो हमारे पास क्या है? फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए क्यूब प्लस टू ए स्केयर माइनस थ्री ए। टू ए की एक एक्सप्रेशन ये हो गया टू ए क्यूब प्लस फाइव ए स्केयर माइनस थ्री ए। अब ज़रा देखें इसके ऊपर हम बात करते हैं फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। वो ये कि देखो हमने कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं किया हुआ जिसमें तीन टर्म्स इन्वॉल्व हैं और हम उसका फार्मूला कोई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अलबत्ता एक चीज़ है कि हमने तीन टर्म्स गिवन हो तो हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। किस किस्म की फैक्टराइजेशन? हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर टू है और देन पावर वन है और फिर कोई वो नज़र नहीं आ रहा हमें कोई भी वेरिएबल, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब ज़रा हम फर्स्ट टर्म की बात करें ए क्यूब प्लस टू ए स्केयर माइनस थ्री ए, हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है। इसकी बात करें तो इसमें ए कॉमन आ रहा है, मतलब ए सब में है ना, तो ए हम फाइंड आउट कर मतलब ए हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। ठीक हो गया। तो हमने ए बाहर निकाल लिया, हमारे पास अंदर बच गया ए स्केयर प्लस टू ए माइनस थ्री। क्लियर? यही चीज बच गई हमारे पास। क्या बच गया? मैं यहाँ लिखती हूँ ए इंटू ए स्केयर प्लस टू ए माइनस थ्री। अब जरा देखिए इस किस्म के एक्सप्रेशन का हम क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 वहाँ हमने बहुत डिटेल के साथ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन की बात की है बहुत डिटेल के साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ए एज़ इट इज़ चलेगा। इसकी बात करें तो 3 जो है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट टर्म के कोएफ़िशिएंट के साथ। तो हमारे पास कोई कोएफ़िशिएंट नहीं है तो 3 रहा। मतलब ये कि जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 3 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 आए। ठीक है? ये 2 टर्म्स आनी चाहिए हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन से प्लस माइनस, माइनस होता है तो माइनस के साथ हम लिखेंगे प्लीज़। ठीक हो गया। अच्छा, ए का स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज़ इट इज़, -3 लास्ट टर्म एज़ इट इज़। प्लस माइनस का केस है तो प्लस माइनस आएगा। ठीक हो गया। अगर आपको ये स्टेप यहाँ समझ में नहीं आता तो मैं आपसे कहूँगी कि आप एक्सरसाइज़ 4.1 डिटेल के साथ, बहुत डिटेल के साथ हमने इस तरह की एक्सप्रेशन को फैक्टराइज़ करना सिखाया हुआ है तो आप उसको वो करना देखें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं 2 क्रॉस 1। 2 और 1 को हम सॉरी 3 क्रॉस 1, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आता है। और अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करूँ तो मेरे पास 2 आता है और केस हमारे पास क्या है? माइनस का केस है। ठीक हो गया। तो हम लिख लेते हैं और जो हमारे पास बड़ा नंबर है वो हम पहले लिखेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3a और दूसरा नंबर हमारे पास जस्ट a है तो हमारे पास 1a नहीं लिखेंगे बस a लिखेंगे। ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का तो ये 2a आ गया। 3 1s आर 3। क्लियर? ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ए एज इट इज चलेगा हमारे पास रहता है जी। इन दो की बात करें तो हमारे पास ए कॉमन लिया हमारे पास आ जाता है ए प्लस थ्री माइनस वन कॉमन लेते हैं हमारे पास होता है ए प्लस थ्री। यहाँ तक हमारे पास ये जो हमने कॉमन लिए हैं ये सेम है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो ये ए एज इट इज़ आ गया। इधर बात करें तो हमारे पास आता है जी ए प्लस थ्री। देन जो बाहर रह गया उसको हम लिखें तो हमारे पास रहता है ए माइनस वन। ये बड़ी ब्रैकेट हटा देते हैं हमारे पास रहता है a इंटू ए प्लस थ्री इंटू ए माइनस वन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह सेम एज इट इज़ ये जो हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है इसको भी हम सेम एज इट इज़ ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। क्लियर? करते हैं जी। हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू। ये सब में कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं। बचता क्या है हमारे पास? 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। क्लियर? अब जरा देखें अगेन प्लस माइनस का केस है तो प्लस माइनस के हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। क्लियर? अब जब प्लस माइनस के बनेंगे तो वो तो मैं एज इट इज लिख लेती हूँ ना। मैं यहाँ ये वाली ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया 2a स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस। अब देखें जो ये लास्ट टर्म है हमारे पास थ्री इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ और हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 3 2s आर 6। इट्स मीन हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए। दो कोई से नंबर ढूंढने एक पेयर ढूंढने हैं हमने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने से 5 आना चाहिए। एडिशन का केस नहीं है। ठीक हो गया? ओके। मल्टीप्लाई करें तो 6 है। 6 क्रॉस 1 6। दोनों को 6 में से 1 को 6 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 5 बचता है। तो ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट फैक्टर आ गई, परफेक्ट पेयर आ गया। तो हमारे पास हो जाता है पहली बड़ी टर्म आगे आ जाएगी 6a माइनस a। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास ए एज इट इज चलेगा। इधर बात करें तो 2a हमारे पास कॉमन है। 2a को कॉमन निकाल लेते हैं।
यहाँ से बचता है हमारे पास ए, यहाँ से मेरे पास बचता है 3 क्योंकि ए बाहर आ गया, 2 3 आर 6। यहाँ बात करें तो -1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचता है a+3। ठीक हो गया। तो जो सेम सेम है उसको एक बार लिख लेंगे, हमारे पास हो जाता है a+3 इंटू 2a-1। बीच में से एक्स्ट्रा ब्रैकेट को हटा देते हैं क्योंकि सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारे पास आ जाता है a इंटू a+3 इंटू 2a-1। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें ये जो हमारे पास टर्म्स बनी, इसमें कॉमन क्या है उसको हाईलाइट कर देती हूँ। ए आ रहा है और आ रहा है a+3। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ए आ रहा है और आ रहा है a+3। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो हमारे पास क्या है, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट। मीन इन जो हमारे पास टर्म इंक्लूड है एक्सप्रेशंस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आया है वो क्या है, a इंटू a+3। ये वो फैक्टर है जो सबसे बड़ा है और दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास t²-3t-4। ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है और ये तीसरा एक्सप्रेशन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। हमने बारी बारी सबकी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम पहले एक्सप्रेशन को पिक करते हैं और उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ जगह कम है, मैं ज़रा नीचे लिख रही हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। t²-3t-4 इसको हमने फैक्टराइज करना है। सेम लाइक हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हमने इसको बहुत डिटेल के साथ समझा है। हर एक क्वेश्चन पे हमने 5-5 मिनट का टाइम लगाया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी फैक्टराइजेशन से रेलिवेंट किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, साइन की समझ नहीं आती या पेयर कैसे ढूंढे जाएं उसकी समझ नहीं आती, या प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, या कॉमन लेने में आपको कोई मिस्टेक आती है, तो आप उन क्वेश्चंस को डिटेल के साथ समझें तो आपको सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रैपिडली करेंगे इन क्वेश्चंस को। अब देखें ये हमारे पास t² है, ये t है, तो x की जगह t इन्वॉल्व हुआ है, मतलब कोई भी आप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास t यूज हुआ है, t²-3t-4। अब t² का कोई भी कॉफिशिएंट हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये 1 है। तो मतलब ये कि जो हमारे पास नंबर्स हैं उसको हम किस तरह देखेंगे, हम देखेंगे कि कोई भी टर्म जिसको हम कोई से दो नंबर्स हमने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, 3 आए। कोई से दो नंबर्स हमने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, 3 आए। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आता है, हम इसको करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज t²-4 एज इट इज, माइनस माइनस है तो जो साइन है वो कौन से आएंगे, माइनस प्लस आएगा। कोई से दो नंबर्स जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 4 आए। सबसे पहले 1 का केस देखते हैं, 1 4 जार 4, और इन दोनों को आपस में क्या करें, माइनस करें तो हमारे पास क्या बनता है, 3 बनता है। तो हम लिख लेते हैं 4 और 1 का पेयर बना है। जो 4 है बड़ी टर्म है उसको हम पहले लिखेंगे, 4t हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो छोटी टर्म है वो हमारे पास एक 1t है, उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक हो गया, ये ज़्यादा दूर दूर हो गए। t²-4t+4 अब इन दो टर्म्स को कंसीडर करते हुए इनमें से कॉमन निकालेंगे, हमारे पास t बाहर आ जाएगा, t-4। इन दोनों की बात करें तो इसमें से -1 कॉमन लेते हैं, हमारे पास होता है t-4, +1 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास होता है t-4। क्लियर? तो हमारे पास रहता है जी t-4 एक बार आ जाएगा, t+1 नेक्स्ट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन की और इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं।
फैक्टराइजेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। ओके, अब यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है हमारे पास, तो 4 और 5 प्लस प्लस का केस है तो प्लस का केस रहेगा। हम लिख लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 4। प्लस प्लस है तो हमारे पास साइन भी क्या आएंगे, प्लस प्लस के आएंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ऐड करें तो 5 आए। बहुत आसान, 1 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो हमारे पास आ जाता है 4t, और ये हमारे पास आ जाता है 1t लगा लें या जस्ट t लगा लें। क्लियर हो गई बात? जी, तो हमारे पास रहता है, इसमें से t कॉमन निकालते हैं, t प्लस 4 प्लस 1 कॉमन, t प्लस 4, t प्लस 4, t प्लस 1। क्लियर? सेकेंड एक्सप्रेशन की भी हमारे पास क्या आ गई, फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम चलते हैं थर्ड की फैक्टराइजेशन करने के लिए। हमारे पास है जी फैक्टराइजेशन ऑफ थर्ड एक्सप्रेशन, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1। एक टर्म है जिसका स्केयर है, दरम्यान में माइनस का साइन है, देन हमारे पास क्या है, 1 है। 1 का भी स्केयर लिया जा सकता है, तो हम ले सकते हैं टी स्केयर माइनस 1 स्केयर। जी, फार्मूला ओपन होता है, कौन सा फार्मूला? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या फार्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया? तो हमारे पास रहता है जी टी प्लस 1, टी माइनस 1। ओके, जो हमारे पास कॉमन है सब में, इसकी फैक्टराइजेशन में, इसकी फैक्टराइजेशन में और इसकी फैक्टराइजेशन में, उनको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। हाँ, हाईलाइट कर लिया है हमने इनको। सो हमारे पास आ गया टी प्लस 1, इधर भी टी प्लस 1 और इधर भी टी प्लस 1। ठीक हो गया, और ये मैंने जो हमने फार्मूला यूज किया उसको हाईलाइट कर लिया हुआ। और एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पर दो कॉमन फैक्टर नहीं निकला, एक ही कॉमन फैक्टर निकला हुआ है। ठीक है, टी प्लस 1, टी प्लस 1 एंड टी प्लस 1। तो टी प्लस 1 को क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, फाइनल आंसर। क्लियर? चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट, जो कि हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस पे इन्वॉल्व है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसे अभी हमने फिफ्थ पार्ट किया है, बारी बारी हम सबकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में हमारे पास देखें तीन टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 56 आना चाहिए। ऐड, ये सब ऐड करें, ऐड का केस है, सब्ट्रैक्शन का केस ही नहीं है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाती है, लास्ट टर्म हमारे पास भी एज इट इज़ आ जाती है। तो हमारे पास 8 7 हमारे पास 56 आता है। 8 एंड 7 को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 15 आता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8x प्लस 7x। क्लियर? सो हमारे पास हो जाता है जी, इन दोनों को ले लें तो इनमें से x कॉमन आता है, x प्लस 8 प्लस 7 कॉमन, x प्लस 8। दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, x प्लस 8 एक मरतबा, x प्लस 7। क्लियर? ये हमारे हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम बात करते हैं सेकंड की फैक्टराइजेशन की। जी, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ये मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। प्लस माइनस का केस है तो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये हमारे पास प्लस माइनस आ गया। ठीक है, तो इसके हम पेयर ढूंढते हैं। हमारे पास रहता है लास्ट, हमारे पास पेयर आता है 8 क्रॉस 3। 8 3 आर 24, 8 में से माइनस करें 3 को तो हमारे पास हो जाता है 5x। तो हम लिख लेते हैं
8x पहले 3x बाद में, ताकि प्लस माइनस माइनस करें तो प्लस का आए 5। तो हमारे पास रहता है जी, इन दो की बात करें तो x कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 8 एज इट इज़, इधर -3 कॉमन निकालते हैं, हमारे पास रहता है x प्लस 8, 3 8 आर 24। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रहता है x प्लस 8 एक मरतबा, और नेक्स्ट हमारे पास रहता है x माइनस 3, जो बाहर रह रहे थे उसको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x की। सो हमारे पास रहता है जी फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इन दोनों में क्या कॉमन है जी? x कॉमन है, x कॉमन निकाल लेते हैं। और तो कुछ नहीं ना हो सकता, दरमियान में माइनस का साइन है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो x सबसे पहले कॉमन है, वो निकाल लेते हैं। हमारे पास रहता है x प्लस 8। ठीक है। अब अगर हम तीनों फैक्टराइजेशन के देखें तो x प्लस 8 हमारे पास हर जगह आ रहा है, तो ये फर्दर सॉल्व भी नहीं होता। ठीक है। तो ये वो हमारे पास कॉमन फैक्टर है जो तीनों में मौजूद है। क्लियर। हाईलाइट कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब देखें यहाँ जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास एक एक ही है, तो हमने प्रोडक्ट थोड़ी लेना है। तो हमारे पास हो जाता है कॉमन फैक्टर्स जो हाईएस्ट है वो क्या है हमारे पास, x प्लस 8। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है लास्ट क्वेश्चन का। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।